बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका की इंजील 13वां बाब 18वीं से 21वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तमसीलाते सल्तनत। तब वो कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है, मैं उसे किस से तशबीह दूँ। वो राई के दाने की मानिंद है जिसे एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया और आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। और फिर उसने कहा, मैं खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दूँ। वो खमीर की मानिंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया, हत्ता कि सब खमीर हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। अजीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबको सलाम। आज के कलाम को सीखने के लिए हम अपने खुदा से रहनुमाई के लिए दुआ करें। मेहरबान, रहमदिल, जिंदा जलाली खुदावन, हम अपनी ज़िंदगी और तमाम तर फ़ज़ाइल के लिए तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं। बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में तेरे कलाम को सीख कर तेरी बादशाही कायम करने में अपना एहसन किरदार अदा कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज की पाक तलावत में बादशाही से मुतल्लिक़ खुदावंद यीशु मसीह 2 तमासील बयान करते हैं जो कि हमें सिर्फ़ मुक़द्दस लूका की इंजील में ही मिलती हैं। 13वें बाब के आगाज़ में ही हमें ये मालूम हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह हैकल में मौजूद लोगों के दरमियान खुशखबरी की मुनादी कर रहे थे। खुदा बाप का जलाल ज़ाहिर कर रहे थे जब उन्होंने सब्बत के रोज़ कुबरी औरत को शिफा बख्शी तो मुखालफीन की मुखालफत अरूज पर पहुंची और उन्होंने एक बार फिर तंज से भरा वार खुदावंद यीशु मसीह पर किया, जिसके नतीजे में वो एक बार फिर शर्मिंदा और रुस्वा हुए। इस हजूम को तालीमात देते हुए खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही को मिसालों के ज़रिए समझाते हैं। ये तमसीलें शुरुआत में छोटेपन और पैदावार के ख़ात्मे पर बड़े नतीजे का बयान देती हैं। इन तमासील में इस अमर पर रोशनी डाली गई है कि नशोनुमा चुपके चुपके और पोशीदगी में आहिस्तगी से अमल में आती है। राई के छोटे दाने और खमीर की मिकदार के थोड़े होने से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सिखाना चाहते हैं कि अगर वो अपने उस्ताद आका के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो उन्हें भी मुखालफत का सामना दिलेरी और जुर्रत से करके आगे बढ़ना होगा। ये दिलेरी, जुर्रत और हिम्मत एक बड़े नतीजे का बाइस हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह राई के दाने के छोटे होने की एक मिसाल इसलिए भी पेश करते हैं कि उनके शागिर्द और हजूम में शामिल लोग सीखें कि खिदमत छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो इतनी पुरअसर होती है कि वो बहुत से लोगों को खुदा की बादशाही में शामिल करती है। राई का बीज
जब बढ़ता है, नशोनुमा पाता है, तो वो दूसरों के लिए नशोनुमा और ज़िंदगी का बाइस बनता है। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। अजीज़ों, ये बात खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी होती है कि उसने रद्द किए हुओं, लाचारों, गरीबों और धुतकारे हुओं को अपने साथ खानों पर कबूल किया, जो कि खुदा की बादशाही की अलामत थे। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह खमीर की थोड़ी मिकदार लेकिन पुरअसर नतीजे की मिसाल देते हैं कि खमीर के आटे में मिलाने से उसकी मिकदार बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इस तमसील से खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं कि खुदा की बादशाही नौयत बदल देने वाली एक ताकतवर आमिल खमीर की मानिद कार फरमा है और सब मुखालफत के बावजूद अपना मकसद हासिल कर लेगी। अजीज़ों, आएं आज मैं और आप भी इस बात का अहद करें कि अपनी ज़िंदगियों से खुदा की बादशाही कायम करने में अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे, ताकि हम भी शागिर्दों की मानिद तमाम मुखालफत के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को आगे बढ़ाने में मददगार वसीला साबित हों और खुदा के नाम को जलाल देते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन।